क्या हो अगर प्यार की मिसाल कायम करने वाले दो लोग अपने लिए दो अलग रास्ते चुन लें, जिनको देखकर हम सभी को प्यार दोस्ती जैसे अल्फाजों में भावनाओं पे भरोसा हुआ हो, वही दो किरदार अब अलग होना चाहे। वैसा ही कुछ हुआ है हमारे शोबिस जगत के मोस्ट लव्ड कपल की लाइफ में। आज की ब्रेकअप की कहानी उस कपल के नाम जिन्होंने अपने प्यार की शुरुआत एक आइकॉनिक शो के साथ की। पवित्र रिश्ता के सेट पे शुरू हुआ था ये एक पवित्र सा रिश्ता इनका। पूर्वी और अर्जुन जो पहले दोस्त बने और फिर हुई उनके प्यार की शुरुआत। ऋत्विक ने अपने करियर की शुरुआत पार्थ का किरदार इन बंधनी प्ले करके करी थी। He rose to fame with his role in Star One's popular प्यार की ये कहानी, where he played the role of Jay Khurana in the supernatural drama. The fans simply loved the chocolate boy and were quite keen on seeing him in Zee TV's popular show पवित्र रिश्ता। किसी को ये नहीं पता था कि इसी शो में ऋत्विक को अपना प्यार भी मिल जाएगा। उत्तराखंड से आई एक लड़की जिसका डेब्यू शो था पवित्र रिश्ता, पूर्वी यानी कि हमारी आशा नेगी। आशा और ऋत्विक की अनोखी कहानी की शुरुआत शो के सेट से हुई थी, जहां ऋत्विक एक दूसरे शो का लीड प्ले कर रहे थे। वहीं आशा का ये पहला शो था और वो बहुत घबराई हुई थी। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो आशा ने अपने पहले शॉट में 16 बार रीटेक दिया था, लेकिन ऋत्विक कंप्लीटली उनको सपोर्ट करते रहे उनके ये 16 रीटेक्स में भी। आशा और ऋत्विक की नजदीकियां और दोस्ती बिल्कुल पूर्वी और अर्जुन की तरह बढ़ रही थी। दोनों का रोज मिलना था शो के कारण। ऋत्विक एक बहुत बड़े सपोर्ट की तरह आशा के हर कदम में उनके साथ चलते रहे, उनके लिए बिल्कुल एक गाइडिंग लाइट की तरह रहे। प्यार हुआ इकरार हुआ वाली फीलिंग दोनों को 15 दिसंबर 2011 के बाद आई, जब शो ऑफ एयर हो गया और दोनों को मिलने जुलने का जो मौका था वो खत्म हो गया। कहाँ रोज मिलने की बात होती थी और कहाँ रोज मिलना होता था, और आज मिलना भी दुश्वार हो गया था। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते थे और फाइनली प्यार हुआ इकरार हुआ वाला कंक्लूजन पे आ ही गए। दिस इज व्हेन दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। 2012 में ऋत्विक और आशा ने एज अ कपल पहली बार नेशनल टेलीविजन पे नजर आए। इससे पहले दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कभी भी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था, इवन दो मीडिया को बहुत स्पेकुलेशन जरूर थी। इस जोड़ी ने स्टार प्लस के पॉपुलर कपल डांस रियलिटी शो में भी भाग लिया। नच बलिए 6 के सेट पे दोनों के प्यार को सिर्फ उमड़ता ही देखा गया। हर एपिसोड में जैसे इनकी लव स्टोरी का एक नया और खूबसूरत चैप्टर देखने को मिलता था हमारी ऑडियंस और हमारे जजेस को। इनका प्यार था ही इतना अनोखा जिसके कारण ये लोग जीत गए थे स्टार प्लस का नच बलिए 6 का खिताब भी। अब जैसे सिर्फ एक दूसरे का ही नहीं पर ऑडियंस और जजेस की भी मोहर लग गई थी इनके प्यारे रिश्ते को। नच बलिए से पहले दोनों ने पब्लिकली एक दूसरे के लिए प्यार एक्सेप्ट या पोर्ट्रे नहीं किया था। फैंस दोनों की जोड़ी को इतना प्यार करते थे कि दोनों को एक शिप नेम दे दिया, अश्विक। फैंस बहुत खुश थे कि फाइनली अश्विक एक साथ थे। दोनों की फैमिलीज ने भी दोनों के इस पवित्र रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। यहाँ तक कि दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाली है, ऐसी र्यूमर्स भी मीडिया में काफी ज्यादा चल रही थी। लेकिन ऋत्विक और आशा ने इन सभी बातों को साफ करते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक कहा कि अभी हम अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद बात करेंगे शादी के बारे में। अक्सर ऋत्विक और आशा सोशल मीडिया पे एक दूसरे के लिए पोस्ट करते हुए नजर भी आए हैं, जिसपे उनके दोस्तों ने उनकी तारीफ भी बहुत करी है। ऋत्विक की एक खूबसूरत वीडियो आशा के बारे में थी, जिसपे उनकी एक दोस्त ने लिखा। ऋत्विक ने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आशा के बारे में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड की थी, जिसका कैप्शन कुछ इस तरह था, जस्ट सी थ्रू माई आईज एंड यू विल सी मैजिक स्माइल बैक एट यू। जिसपे उनकी एक कॉमन फ्रेंड मॉनी रॉय का कमेंट करते हुए ये लिखना था, शी इज अ कीपर, ऑलवेज बी थैंकफुल टू हैव हर, नेवर एवर टेक हर लव फॉर ग्रांटेड। जिसपे ऋत्विक का जवाब कुछ इस प्रकार था, समथिंग दैट कंट्रीब्यूट्स टू माई पर्पस ऑफ बीइंग कैन नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये देख के तो समझ आता है कि ऋत्विक और आशा कितना ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं या थे। एक परफेक्ट रिलेशनशिप जो हम सभी के लिए एक मिसाल बन गया था, आज वो टूट गया है। एक रिश्ता जो 2013 में बना था अश्विक के साथ, आज वो 2020 में एक साथ नहीं है। 2019 तक सब अच्छा था, लेकिन जैसे मानो 2020 में किसी की नजर लग गई हो इस प्यारे से रिश्ते को। साल की शुरुआत से इस जोड़े के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स और अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। खबरों की मानी जाए तो ये प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। खबरों की मानी जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि आशा और ऋत्विक अब साथ नहीं हैं।
वो एक साथ एक घर में नहीं रह रहे हैं जहाँ पहले वो लिव इन में रहते थे। आशा अपने ऑल बालाजी के शो बारिश की प्रमोशंस में बिजी हुई और उसी दौरान ऋत्विक स्पेन चले गए, जिसके बाद लॉकडाउन हो गया, जिसके बाद ऋत्विक ने देहरादून के होटल में खुद को आइसोलेट कर लिया और वहीं दूसरी ओर आशा बॉम्बे में बिल्कुल अकेली रह रही थी। बस दोनों के अलग होने का असली कारण कोई नहीं जानता सिवाय इन दोनों के करीबी दोस्तों के। और सच मानिए सभी फैंस को जैसे धक्का लग गया हो इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद। They were not at all happy knowing कि आशा एंड ऋत्विक have parted ways because उनके लिए अश्विक was forever। अश्विक वो मिसाल थी जो शायद वो एक दूसरे के लिए देते हैं। वेल, जहाँ कहीं पे किसी को कुछ नहीं पता था, वहीं आशा ने एक लीडिंग पोर्टल के साथ अपने ब्रेकअप की खबर को कंफर्म करते हुए कुछ ऐसा कहा: People fall apart, relationships fall apart, but the main thing in life is that you have love and compassion for the person and that never dies. I would like to say that, and respect and compassion will always be there. I don't want to talk about so much about my personal life. Well, एक खूबसूरत रिश्ता जो कितनों के लिए एक मिसाल था, वो अब खत्म हो गया है। Well, हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं अगर इन दोनों के प्यारे से रिश्ते में कोई भी उम्मीद या कोई भी गुंजाइश बची हो सब कुछ अच्छा होने की, तो काश वो सब पहले जैसा हो जाए, ये टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ जाए। ऐसी ख्वाहिश रखते हैं आश्विक के फैंस और हम लोग भी। Well, this was all for आज का एपिसोड ऑफ ब्रेकअप स्टोरीज विद टेली चक्कर। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा टू नो ऑल अबाउट योर फेवरेट सेलिब्रिटीज फ्रॉम द बॉलीवुड एंड द टीवी इंडस्ट्री। All about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.